सो हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कैंसर के बारे में। क्या कैंसर का इलाज 100% मुमकिन है? जी हाँ, इंडिया में अब कैंसर का इलाज 100% पॉसिबल है। तो उससे पहले जानते हैं कि कैंसर क्या है और कैंसर का इलाज कैसे किया जाता है। तो जैसा कि स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा कि कैंसर क्या है। कैंसर एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल्स को बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने दो डायग्राम बनाए हैं। एक डायग्राम में आप देख सकते हैं नॉर्मल सेल की ग्रोथ दिखाई है और दूसरे डायग्राम में दिख रहा है एबनॉर्मल सेल ग्रोथ। तो जहां पर आपके नॉर्मल सेल्स में एकदम से ग्रोथ बढ़ जाए या एबनॉर्मल तरीके से होने लगे, उसी को हम बोलते हैं कैंसर। तो यहाँ पे एक पिक्चर भी दिख रहा है जहां पे नॉर्मल सेल्स और कैंसर सेल्स का डिफरेंशिएशन आपको दिख रहा होगा। आइए बात करते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कैंसर के बारे में। आजकल बहुत ही कॉमन है और बहुत कॉमनली सुनने में आता है ब्रेस्ट कैंसर, लंग्स कैंसर, लिवर। तो कैंसर आपके किसी भी बॉडी पार्ट को अफेक्ट कर सकता है, जैसे कि पेनक्रियाज, ओवरी, सर्विक्स, स्किन, ब्लड। इसके अलावा आपके बोन्स में, ओरल कैविटी में, या फिर आपने मल्टीपल कैंसर सुने होंगे। तो ये कुछ कैंसर है जो मैंने स्क्रीन पे आपको दिखाए हैं। इसके अलावा भी बॉडी के किसी भी पार्ट में कैंसर सेल्स हो सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि क्या क्या ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं और ये सारे ट्रीटमेंट इंडिया में आज की तारीख में आपको मिल सकते हैं। तो अगर कोई भी ऐसा शख्स जो इस वीडियो को देख रहा है और अगर आप खुद कैंसर पीड़ित हैं, तो हमारे पास बहुत सारे कैंसर के ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं। सबसे पहले बात करते हैं कीमोथेरेपी की। कीमोथेरेपी का मतलब होता है, कीमो मीन्स कीमो की ड्रग्स, मतलब कि कैंसर की ड्रग्स। तो किसी भी दवाई, कीमोथेरेपी जो होती है ये हमारी एक थेरेपी है या ट्रीटमेंट है जो कि हम मेडिसिन या फिर ड्रग्स के द्वारा करते हैं। इसमें साइकिल्स, मतलब कि पेशेंट को डिफरेंट डिफरेंट साइकिल्स के लिए बुलाया जाता है। डिपेंड करता है कि किस सीवियरिटी का कैंसर आपको है, उसके अकॉर्डिंग उतनी कीमो की साइकिल्स आपके डिसाइड करी जाती हैं। इसके बाद आती है सर्जरी। तो कई बार जैसा कि देखा जाता है कि आपके जिस पार्ट में कैंसर है उस पार्ट को अफेक्ट कर दिया जाता है, उस पार्ट को रिमूव कर दिया जाता है। तो ये होती है सर्जरी। जैसे कि फॉर एग्जांपल सपोज किसी फीमेल के वन साइडेड ब्रेस्ट कैंसर से अफेक्टेड है, तो इसका ट्रीटमेंट होता है मैस्टेक्टोमी। हम उस ब्रेस्ट को रिमूव कर देते हैं, जिसे बोलते हैं मैस्टेक्टोमी। इसके बाद आती है रेडिएशन थेरेपी। रेडिएशन थेरेपी, जैसे कि वर्ड्स आपको बता रहे हैं, रेडिएशन थेरेपी में हम यूज करते हैं रेज, यानी कि किरणें। किरणों के द्वारा आप जो सेल्स के डीएनए होते हैं उस डीएनए को ब्रेक करते हैं और उस ब्रेक करने के द्वारा ये जो कैंसरस सेल्स होते हैं इनकी ग्रोथ वहीं पे रुक जाती है, क्योंकि ये वहीं पे इनकी डेथ हो जाती है। तो जिसकी वजह से कैंसरस सेल्स आगे ग्रो नहीं करते और जब वो ग्रो नहीं करते तो वो कैंसर वहीं पे स्टॉप हो जाता है। तो ये होती है रेडिएशन थेरेपी। कई सारे मरीज जिनमें हम देखते हैं कि कैंसर सेल्स रेडिएशन के द्वारा भी रोके जा सकते हैं, तो हम रेडिएशन थेरेपी का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद आती है टारगेटेड थेरेपी। टारगेटेड थेरेपी एक ऐसी थेरेपी है जहां पे हम सिर्फ कैंसर सेल्स को टारगेट करते हैं। अब इसके बाद आपके दिमाग में एक बहुत कॉमन सा क्वेश्चन आएगा कि फिर कीमोथेरेपी और टारगेट थेरेपी में क्या फर्क है, क्योंकि हम दोनों में ही दवाइयों का इस्तेमाल कर रहे हैं। जो मेन कॉमन फर्क है वो ये है कि कीमोथेरेपी में जब हम कीमोथेरेपी मरीज को देते हैं तो हमारे कैंसर सेल और नॉर्मल सेल दोनों पे वो काम करती है। मतलब कि आपने सपोज एक ड्रग्स या फिर एक दवाई मरीज के शरीर में दी, अब ये शरीर में जाने के बाद आपके नॉर्मल सेल्स और आपके कीमो के सेल्स दोनों पे काम करेगी। लेकिन टारगेट थेरेपी जो होती है ये सिर्फ कैंसर सेल्स के ऊपर काम करती है। तो सपोज अगर किसी मरीज को फॉर एग्जांपल लंग्स का कैंसर है और आपने उसे ये टारगेट थेरेपी दी, तो ये सिर्फ जाके लंग्स के कैंसरस सेल पे काम करेगी, इसके अलावा ये और किसी भी सेल पे काम नहीं करेगी। इसके बाद आता है नेक्स्ट चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट, जिसको हम बोल सकते हैं इम्यूनोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी मतलब कि जो आपके इम्यून सिस्टम पे काम करती है। इम्यून सिस्टम वो होता है जो आपके शरीर को रोगों से लड़ने की ताकत देता है। तो ये क्या करती है, ये खुद से आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करती है और आपकी बॉडी का जो नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म है उसको स्ट्रांग बनाती है, सो दैट आप इन कैंसरस सेल से लड़ सकते हैं और आप कैंसर से मुक्त हो सकते हैं। इसके बाद एक और थेरेपी आती है जिसको हम बोलते हैं स्टेम सेल और बोन मैरो ट्रांसप्लांट, जो कि आजकल बहुत कॉमन है।
बोन मैरो ट्रांसप्लांट आजकल सुनने में आता है, लेकिन बोन मैरो ट्रांसप्लांट जो है ये सिर्फ कुछ ही टाइप के कैंसर्स पे काम करती है, जिसमें कि मोस्ट कॉमन है ब्लड कैंसर। तो इसमें हम क्या करते हैं, हम इसमें मरीज की पूरी बोन मैरो ट्रांसप्लांट करने की कोशिश करते हैं। और इसमें हमें एक डोनर और एक रिसिपिएंट दोनों की जरूरत होती है। तो डोनर वो होता है जो कि इन मरीज को अपनी बोन मैरो, जो हेल्दी बोन मैरो है, वो डोनेट कर सकता है, और रिसिपिएंट हमारे कैंसर के पेशेंट्स होते हैं। नेक्स्ट थेरेपी जो आती है दैट इज हार्मोन थेरेपी। हार्मोन थेरेपी क्या है? हार्मोन थेरेपी इस्तेमाल करी जाती है मेनली उन कैंसर्स में जहां पर सेक्स हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं कैंसर की ग्रोथ के लिए। जैसे कि एग्जांपल है आपका ब्रेस्ट कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं हार्मोन थेरेपी। तो हार्मोन थेरेपी कैसे काम करती है? ये आपके जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं उनको रिड्यूस करती है। जब ये बॉडी में कम होंगे तो ऑब्वियसली आपकी बॉडी में चांसेस ऑफ एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल्स कम हो जाती है। इसके बाद आता है रिस्क एंड प्रिवेंशन। सो अकॉर्डिंग टू अमेरिकन कैंसर सोसाइटी, इन लोगों ने बताए हैं कुछ पॉइंट्स जिससे कि हम पहले ही कैंसर को प्रिवेंट कर सकते हैं। फर्स्ट आता है अल्कोहल, स्मोकिंग एंड टोबैको। जैसा कि आप इस पिक्चर में सबसे पहले यहाँ पे देख रहे होंगे, अल्कोहल, टोबैको एंड स्मोकिंग, ये तीनों चीजें ही आगे जाके कहीं ना कहीं कैंसरस सेल्स में डेवलप करती हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे, अगर आप बहुत ज्यादा स्मोक करते हैं तो स्मोकिंग करने से क्या होता है कि आपके लंग्स में कैंसर का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अगर आप डेली यूज टोबैको का करते हैं, आप तंबाकू खा रहे हैं, टोबैको खा रहे हैं, तो इससे आपको बहुत ज्यादा खतरा है कि आगे आने वाले टाइम में आपको मुंह का कैंसर होने का चांस बढ़ जाता है। तो इसीलिए टोबैको, अल्कोहल, स्मोकिंग, ये सब चीजें आपको छोड़नी चाहिए और एकदम से बंद कर देना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट डायग्राम आप देखेंगे, हेल्दी लाइफस्टाइल एंड हेल्दी ईटिंग। अच्छा खाएं और हेल्दी लाइफस्टाइल रखें। कम से कम 30 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज और अच्छा खान पान, ये सब चीजें भी आपको आगे आने वाले टाइम में कैंसर से बचा सकती हैं। नेक्स्ट आप यहाँ पर देख रहे हैं यूवी एंड एसपीएफ, जो अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं जो कि आपके सूरज से निकलती हैं। मेनली 12 से 3 बजे तक के टाइम में, दिन के 12 से 3 बजे, ये बहुत ही हानिकारक होती हैं। तो आपको ट्राई करना है कि इस टाइम पे घर से निकलना अवॉइड करें। अगर आप निकलते भी हैं तो कोई एक अच्छा एसपीएफ, एसपीएफ मतलब कि सन प्रोटेक्टिंग फैक्टर, जो कि आपके सनस्क्रीन्स में होते हैं, आप वो लगा सकते हैं, या फिर आप कुछ अच्छा कैप यूज कर सकते हैं, गॉगल्स यूज कर सकते हैं। तो मेनली इन किरणों से बचें, क्योंकि इन किरणों में ऐसे यूवी रेज होते हैं जो कि स्किन कैंसर करने के लिए सक्षम होते हैं और आपको स्किन कैंसर कर सकते हैं। तो इसलिए अपने आप को इन चीजों से प्रोटेक्ट करें। इसके बाद आता है एचपीवी वैक्सीन, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन, जो मेनली आपको सर्वाइकल कैंसर से बचाती है। तो स्पेशली फीमेल्स में आपको स्क्रीनिंग कराना जरूरी है एंड टाइमली इस वैक्सीन को लेना जरूरी है, बिकॉज ये वैक्सीन आपको आगे आने वाले टाइम में सर्वाइकल कैंसर के होने से बहुत हद तक बचा सकती है। तो जरूरी है कि आप टाइमली इस वैक्सीन को लें। एंड लास्ट में इस डायग्राम में आप देख रहे होंगे कि कई बार ऐसा होता है कि जेनेटिक्स में आपके कैंसरस सेल्स होते हैं। सपोज अगर आपके ग्रैंड पेरेंट्स को, आपके दादा को, नानी को, या घर में किसी को, या आपके पेरेंट्स को कैंसर था और उनके जीन्स में कैंसर सेल्स थे, तो देयर आर चांसेस कि आपके अंदर भी वो सेल्स आ सकते हैं। तो इसलिए हर 6 महीने में अपना एनुअल हेल्थ चेकअप कराएं। अगर आपको कुछ भी एबनॉर्मलिटी अपने शरीर में लगती है, जो कि आपको लगता है कि ये नॉर्मल नहीं है, हेल्दी नहीं है, तो टाइमली आप उसको दिखाएं। और अगर कहीं भी एबनॉर्मलिटी पाई जाती है तो टाइमली उसको देख के और आगे की ट्रीटमेंट शुरू करें, बिकॉज कैंसर अब एक लाइलाज बीमारी नहीं है। हमारे पास इसके बहुत सारे इलाज है और ये सारे इलाज इंडिया में। आपने देखा भी होगा कि जो सेलिब्रिटीज हैं, बहुत सारे इंडियन सेलिब्रिटीज भी कैंसर से लड़के और आज बिल्कुल ठीक है और अपनी बिल्कुल नॉर्मल लाइफ को जी रहे हैं। तो अब कैंसर एक बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, आप इससे जल्द ही ठीक हो सकते हैं और अपनी नॉर्मल लाइफ में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें।